हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिटर ट्रेड में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स फिटर में यूज़ होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इन सब एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग स्लाइड में, फिटर रिलेटेड टूल्स के बारे में बताया गया है। टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स का मतलब होता है चोट मारने एवं पकड़ने वाले औजार। एक साइड से हम जॉब को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, और दूसरी तरीके उसमें अपन चोट मारेंगे ताकि उसमें सेप दिया जा सके। तो स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स होते हैं। कटिंग टूल्स होते हैं, किसी जॉब को काटने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप में कटिंग टूल्स यूज होते हैं। और मार्किंग टूल्स होते हैं। ये बेसिकली टूल्स की अगर सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप इन तीन टर्म्स में ध्यान बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि फिटर ट्रेड में टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए और पीटने के लिए, ठोकने के लिए जो औजार यूज़ किए जाते हैं उन्हें स्ट्राइकिंग और होल्डिंग टूल्स कहते हैं। कटिंग टूल्स काटने के लिए जब उपयोग करते हैं हम दो किसी भी जॉब को, तो उसे कटिंग टूल्स कहते हैं। इनके भी फिर आगे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन मेजर अगर देखा जाए तो इस तीन टाइप से इसे क्लासीफाई किया गया है। थर्ड नंबर पे आता है आपका मार्किंग टूल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक एक करके सभी टूल्स को देखेंगे। आज हमारा जो फोकस होगा स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चोट मारने एवं पकड़ने वाले औजार कौन कौन से होते हैं और इनके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं इनकी, ये सब हम देखेंगे। तो स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स, चोट मारने और पकड़ने वाले औजार जो हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो हैमर और दूसरा वाइस। हैमर मतलब जिसे हम अपनी चालू लैंग्वेज में हथौड़ा बोलते हैं, है ना। जिस जो चोट मारने के लिए यूज़ होता है, ये स्ट्राइकिंग के लिए यूज़ होता है। और होल्डिंग के लिए हम बेंच वाइस या वाइस का उपयोग करते हैं, जो कि अब आप लोग क्लासेस में आएंगे तो देखेंगे कि आपकी लैब में हर बेंच में वाइस लगी हुई है, जिसमें हम जॉब को फंसाते हैं और फिर स्ट्राइक करने के लिए हैमर का उपयोग करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के उसमें एप्लीकेशन करते हैं बेंच में, जॉब को बेंच वाइस में जॉब को फंसाने के बाद। तो हैमर को देखते हैं, हैमर कितने टाइप से होते हैं, या हैमर होता क्या है। सबसे पहले हैमर का अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैमर जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चोट लगाने वाला औजार होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी जॉब को पीटना है, ठोकना है, तो हैमर का उपयोग किया जाता है। ठोकने पीटने हेतु काम आता है। इसकी पहचान जो है, क्लासीफाई किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो इसका भार और पेन के आकार पे किया जाता है। पेन क्या है, ये पोर्शन आपका पेन कहलाता है। इस पोर्शन, ये लिखा हुआ आपका पेन यहाँ पे है ना, इस पेन को ही डिफरेंट टाइप के शेप में हम बना देंगे और अलग अलग उस शेप के हिसाब से उस हैमर का नामकरण कर दिया जाता है। ओके, तो जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा हैमर है, तो आपको क्या पोर्शन देखना होगा, आपको देखने की ज़रूरत है कि उसका ये पेन किस प्रकार का, किस शेप का बना है। जिस शेप का पेन होगा उसी शेप का आपका हैमर होगा। ठीक है, तो आप आई थिंक यहाँ तक आप लोग पहुँच पा रहे हैं। इस पेन को ही आपको देखना है, ये पोर्शन आपका पेन कहलाता है। जहाँ तक बात है मटेरियल की, तो ये कास्ट स्टील फोर्स से बना होता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा गया आप लोग के ऑब्जेक्टिव में कि हैमर बेसिकली किस मटेरियल का बना होता है, तो कास्ट स्टील से बना होता है, फोर्जिंग करके बनाया जाता है। और कठोर करने के लिए नायलॉन की इस पर परत और चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसके पार्ट्स अगर हम देखें तो इस जैसा कि मैंने बताया क्लासिफिकेशन, तो इसका हम करेंगे वो ये पिन के आधार पर करेंगे। इसके अलावा इसमें हैंडल होता है, इस बीच वाले पोर्शन को चक चक बोलते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो हैंडल आर पार रहता है इसमें, इस होल को हम आई बोलते हैं, आई होल बोलते हैं ना। ये आई होल होता है, इसमें हैंडल आपका आके यहाँ पे माउंट हो जाता है और अच्छे से फंसा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ जो पिन के अपोजिट वाला पोर्शन है, इसे एक सेकेंड, ये पिन हो गया, और पिन के जो अपोजिट वाला पोर्शन है इसे हम फेस कहते हैं। तो इसमें फेस और पिन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि पेन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है और फेस आपका उसके अपोजिट वाला पोर्शन होता है, और दोनों ही वर्किंग एंड कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये आपका हैमर हो गया। आगे देखते हैं इसके हिसाब से कितने टाइप्स के हैमर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपका हेड हो गया, है ना, ये आपका इस पोर्शन को अपन हेड बोल देते हैं। ये पिन है आपकी, ये नीचे पिन के अपोजिट फेस हो जाता है। इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो साइड से रहता है, इसको हमें चेक बोलते हैं। और ये जो हैंडल आर पार होता है, इस वाले को हम एक सेकेंड, ये जो हैंडल थ्रू आउट पार होता है, इस पोर्शन को हम आई होल बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको हैमर्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। पिन के हिसाब से हैमर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स पढ़ रहे हैं। चोट मारने और पकड़ने वाले औजार क्या होते हैं, उसके अंदर हमने देखा कि हैमर और वाइस को इस कैटेगरी में रखा गया है। हैमर्स को हमने उठाया और हैमर्स के पहले बॉडी पार्ट्स देखे, हैमर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हैमर यूज़ होते हैं। पहला आपका हैंड हैमर, स्लेज हैमर, पावर हैमर, सॉफ्ट हैमर और क्लॉ हैमर। ये इतने टाइप के बेसिकली हैमर आपको फिटर ट्रेड में देखने को मिलते हैं। आगे हम नेक्स्ट एक एक को कवर करेंगे। हैंड हैमर, स्लेज हैमर, पावर हैमर, सॉफ्ट हैमर और क्लॉ हैमर। ओके। ये हैमर्स के बेसिक टाइप हो गए। तो हैंड हैमर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसका उपयोग मशीन शॉप में या फिटिंग शॉप में किया जाता है। हैंड हैमर का उपयोग, ओके, हैंड हैमर का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, मशीन शॉप में या फिटिंग शॉप में। ये कास्ट स्टील का बना होता है, जिसे कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है। फेस एंड पिन हार्ड टेम्पर्ड रहते हैं ताकि चोट सह सकें ये। फेस और पिन, इसको क्या किया जाता है, फेस और पिन के जो जो अपोजिट पार्ट रहते हैं, इसे हार्ड टेम्पर्ड कर दिया जाता है ताकि ठोकने या पीटने में ये टूटे ना। हार्ड टेम्पर्ड क्या है, ये मटेरियल ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। जब हम आगे थ्योरी में बढ़ेंगे या साइंस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पोर्शन कवर करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि मटेरियल ट्रीटमेंट की 5 टाइप की मेथड होती हैं। ये मेथड क्या होती हैं, ये सरफेस पे की जाती हैं ताकि किसी भी मटेरियल का जो है ट्रीटमेंट किया जा सके, उसमें चोट सहने की, मशीनिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो ये मशीन शॉप और फिटिंग शॉप में मेजरली यूज़ किया जाता है, कास्ट आयरन का बना होता है और फेस और पिन को हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है। इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि इसमें फेस और पिन को हार्ड टेम्पर्ड से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव बन के निकल के आया था सामने लास्ट क्लास में, लास्ट एग्ज़ाम में। अब इसके भी अगर हम टाइप देखें तो बॉल पिन, सब पिन के हिसाब से ही क्लासीफाई किया गया है। किस तरीके से होगा आगे डायग्राम में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, ये देखिए, ये जो आपकी पिन है, ये पिन जो है आपकी, इस पर ये बॉल मतलब राउंड शेप में रहेगा तो इसे हम बॉल पिन बोलते हैं। बॉल पिन हैमर हो जाता है आपका। ये इस तरीके से क्रॉस कर रहा है ये वाला पोर्शन आपका, तो इसे क्रॉस पिन कहा गया, इस शेप को क्रॉस पिन कहा गया। जब आपके वाइवा होते हैं या फिर जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको यही आपका बेसिकली इंटरव्यू होता है। आपको वहाँ पे टूल्स पहचानने होते हैं, टूल्स या डायग्राम के थ्रू पहचानने होते हैं, है ना। तो ये क्रॉस पिन हैमर हो गया और ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। इस तरीके से सीधा ये पोर्शन रहता है, स्ट्रेट पिन हैमर कहलाता है। इन दोनों में मेजर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे बनावट के हिसाब से बेसिकली बॉल राउंड है तो उसको अपन बॉल पिन बोलेंगे, क्रॉस में जा रहा है तो क्रॉस पिन बोलते हैं। सॉरी, स्लाइड, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, ये 3 टाइप के हैमर यूज़ होते हैं। तीनों का जो मटेरियल है वो सेम होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं वो भी सेम रहती है। नेक्स्ट है अगला स्लेज हैमर। इस हैमर में दोनों फेस फ्लैट होते हैं, जैसा कि ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैट है एकदम, है ना। दोनों फेस फ्लैट होते हैं और भारी कामों में प्रयोग किया जाता है और ब्लॉक सीमित से अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का है कि फ्लैट एंड जो भी हैमर रहेंगे आपके, फ्लैट हैंड हैमर आपके जिस हैमर का भी एंड आपको फ्लैट मिलेगा उसे हम स्लेज हैमर कहेंगे। स्लेज हैमर की जहाँ तक हम बात करें तो इस हैमर में दोनों फेस फ्लैट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।
भारी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। और ब्लैक स्मिथी जब हम वर्कशॉप में आके देखेंगे या जब इंजीनियरिंग में देखते हैं तो शॉप होते हैं वहाँ पे, उसमें से एक शॉप होता है ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ब्लॉक नहीं है, ये ब्लैक स्मिथी शॉप लिखा हुआ है। ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। हैंडल की लंबाई जो अगर बात करें इस पे, इसके हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, ज़्यादा लंबा रहेगा है ना, छोटा रहेगा तो जो हैंडल की लंबाई रहती है 550 या 500 600 के आसपास, 600 से लेके 900 mm तक होती है। 600 से लेके 1000 mm तक आप पकड़ सकते हैं, होती है इसकी लंबाई होती है। तो ये आपका स्लेज हैमर हो गया, ब्लैक स्मिथी में उपयोग किया जाता है। लास्ट टाइम यहीं से ऑब्जेक्टिव आया था कि इनमें से ब्लैक स्मिथी शॉप में उपयोग किया जाने वाला हैमर है, और 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए थे। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से पहचानना है इसको। इसके बाद आता है आपका पावर हैमर। पावर हैमर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है और बहुत ही हैवी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इस हैमर का प्रयोग भारी कार्यों को फोर्ज करने के लिए किया जाता है। फोर्जिंग क्या है ये भी हम मेथड्स आगे पढ़ेंगे, है ना। तो फोर्ज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसे बिजली मोटर द्वारा चलाया जाता है, मतलब इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और अधिकतर अधिकतर जो है ड्रॉ फोर्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मास प्रोडक्शन में देखेंगे, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है अपने हमें, तो मास प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक हैमर भी कहलाते हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत फास्ट प्रोडक्शन देते हैं। पावर हैमर कहलाते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्ट हैमर। जैसा कि नाम से देख पा रहे हैं, धातु के सॉफ्ट हैमर है, ये आपके धातु के बने होते हैं, जैसे पीतल, प्लास्टिक, लकड़ी, नायलॉन आदि। ये किसी भी मटेरियल के बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन में हमें यूज़ करना है। ये सब बने होते हैं। इसका प्रयोग शीट मेटल वर्क में किया जाता है। फिनिश्ड पार्ट को चोट लगने से लगाने के लिए किया, मतलब कहने का मतलब कोई आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार है, इसमें इसमें अगर फिनिशिंग करना है तो हम अगर अपन मेटल के हैमर से करेंगे या भारी हैमर से करेंगे तो पार्ट डैमेज हो सकता है। तो हम इसमें प्लास्टिक या नायलॉन के हैमर से फिनिशिंग पार्ट्स में इसमें उपयोग करते हैं, ताकि फिनिश पार्ट्स को चोट ना लगे और वो डैमेज ना हो। डैमेज से बचाने के लिए इस तरीके के हैमर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका क्लॉ हैमर। हैमर जो है, इस हैमर का प्रयोग कारपेंटर द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, कारपेंटर यानी बढ़ई होता है। बढ़ई लोग जो घरों में या आपके यहाँ काम करते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा, तो इस तरीके से का हैमर उपयोग करते हैं। इस एंड से ही लोग ये कील निकालने का काम करते हैं, या अगर कील या लोहे की पिन फंसी हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो इस पोर्शन के थ्रू बीच में फंसा के निकाला जा सकता है, और अपोजिट हैंड से ठोकने का काम करते हैं, स्ट्राइकिंग का काम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वाइस के बारे में। वाइस क्या होती हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स हैं, तो स्ट्राइकिंग एंड हमने देखे, हैमर्स के बारे में चर्चा की। इसके बाद जो आपका होल्डिंग है, पकड़ने वाला जो है, वो वाइस कहलाता है, जो आपको होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें, फिक्स्ड जॉ होता है, मूवेबल जॉ होता है, हार्ड जॉ होता है। अभी हम आगे वाले डायग्राम में देखेंगे, आप लोग को एक एक क्लियर हो जाएगा। जॉ प्लेट्स होती हैं, स्पाइंडल होता है, बॉडी, हैंडल एंड स्प्रिंग, ये कुछ पार्ट्स होते हैं मेजर, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, जो वाइस में होते हैं। ये देखिए आप लोग इस इमेज में, है ना। ये जो जैसा कि मैंने बताया था कि फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ एंड होता है। ये जॉ आपका इसे हम जॉ कहते हैं, दो पोर्शन को, है ना। ये वाला पोर्शन जो होता है, फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे मार्किंग की, ये फिक्स होता है किसी भी टेबल पे। टेबल पे ये पूरा का पूरा पोर्शन माउंट होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है, जिसे मैं येलो कलर से राउंड अप करूँगा, ये पोर्शन जो होता है ये फिक्स होता है। और दूसरा इसके अपोजिट का रहता है ये वाला पोर्शन, ये मूवेबल होता है। और इस हैंडल के थ्रू हम इसे मूव करते हैं, और है ना। इसके बाद मैं दूसरा पेन लेता हूँ, नीला ब्लू कलर का। ये इस पोर्शन में बीच में यहाँ जॉब आपका फंसेगा जैसा भी है, और फिर इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है मूव होने लगता है। एक बार फिर देखते हैं, ये पोर्शन आपका हो गया फिक्स। ओके, ये वाला पोर्शन हो गया मूवेबल। तो
इसे हम कहेंगे फिक्स जॉ, इसे हम कहते हैं मूवेबल जॉ। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम जॉब फंसाते हैं और इस हैंडल के थ्रू इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मूवेबल जॉ अंदर की तरफ जाने लगेगा और इस जॉब को टाइट कर देगा। फिर इसके बाद टाइट हो जाएगा तो इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन करने हैं। तो फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पिंडल, ये आपका स्पिंडल है ना, हैंडल, और इन दोनों के बीच में हार्ड जॉ लगा रहता है ताकि अपन जब हम इसे टाइट करें मूवेबल जॉ के थ्रू तो आपका जॉब डैमेज ना हो। जॉब को डैमेज होने से बचाने के लिए हार्ड जॉ लगाया जाता है। ये मैं आपको येलो कलर से बताता हूँ, ये जो पोर्शन में लगा हुआ है दोनों साइड लगी रहती है अंदर, इसे हम हार्ड जॉ कहते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को डैमेज होने से बचा सके। इसके बाद फिर इसमें फिक्स जो मैंने इस सब के बारे में आपको बता दिया है, एक बार आप लोग इसको बुक से और देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपकी जो इमेज है एग्जैक्टली यही होता है, आपके शॉप में लगा हुआ है, लगा रहता है। ये वाला पोर्शन आपका फिक्स रहता है, ये मूवेबल रहता है इस हैंडल के थ्रू। जैसे हैंडल को अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लूज़ होने लगेगा। ओके, तो ये था बेसिक जानकारी चोट मारने और पकड़ने वाले टूल्स के बारे में, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में हम कटिंग टूल्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद मार्किंग टूल्स के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका टूल्स का टॉपिक ख़त्म होगा। लेकिन बेसिकली आपको अगर कोई जब पूछता है कि टूल्स, फिटर ट्रेड में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना होगा कि बेसिकली 3 टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं। पहला स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स, और इसके कैटेगरी अलग हैं, है ना। इसके बाद हम इसके सब क्लासिफिकेशन में जाएंगे, फिर दूसरा बताएंगे कटिंग टूल्स, फिर इसके सब क्लासिफिकेशन में जाएंगे और तीसरा बताएंगे हम मार्किंग टूल। तो इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे अपन बोल दें कि फिटर ट्रेड में हैमर यूज़ होता है या वाइस यूज़ होती है, टूल्स होती है, नहीं। हम आपके पहले सब मेन हेडिंग बताएंगे कि ये यूज़ होते हैं, इसके अंदर ये यूज़ होते हैं। तो आज हमने स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स के बारे में देखा, नेक्स्ट क्लास में कटिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।